आप सभी से अनुरोध, जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का अभिनंदन इसलिए भी क्योंकि आपने इस देश में लगातार आम जनमानस के लिए जो कार्य किए हैं, जो काम किए हैं, उन तमाम चीजों के लिए आपका अमर उजाला परिवार की ओर से मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं सर। गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आपसे अनुरोध कि मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण करें, जोरदार तालियां आप बजाएं और सिर्फ साथ में अमर उजाला परिवार से विनोद अग्निहोत्री जी, हम सभी सुबह से जिनका मार्गदर्शन ले रहे हैं आदरणीय पद्मेश जी, आपसे भी अनुरोध कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अमर उजाला डिजिटल के संपादक आदरणीय जयदीप कर्णिक जी, आप साथ में हैं। मैं अनुरोध करूंगा पद्मेश जी से, विनोद अग्निहोत्री जी से कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर इस कार्यक्रम में स्वागत करें। ये सुखद संयोग है और सुबह से हम ज्योतिष की, ग्रहों की और संयोगों की बात कर रहे हैं शेखावत साहब, लेकिन एक संयोग ये भी है कि जिस जल को हमने भगवान माना, पहले आपने उसको शक्ति दी। कानपुर से शुरू हुए इस अमर उजाला के ज्योतिष महाकुंभ को देवभूमि उत्तराखंड से होते हुए, गोरखपुर होते हुए जब प्रयागराज के संगम में तीर्थ स्थल पर हम ले गए थे, तब एक संकल्प लिया था कि देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय संस्कृति के इस प्रवाह को हमको इतनी मजबूती के साथ रखना है कि केवल देश में नहीं, दुनिया में इसकी चर्चा हो, इसकी जानकारी हो। और उस संकल्प के साथ जब हम गजेंद्र शेखावत जी के पास पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था मैं जरूर आऊंगा। मैं सुबह जिक्र कर रहा था कि 14 तारीख को हमने 14 जून तारीख तय कर दी थी। 25 जनवरी 2025 को महासंगम हुआ था प्रयागराज में, तब हमने वो आयोजन किया और उसी के बाद संकल्प लिया कि अब दिल्ली में करना है। अभी तक दिल्ली में नहीं हो पाया और शेखावत जी ने कहा कि मैं जरूर आऊंगा, जबकि 1.5-2 महीने पहले हमने न्योता दिया था, इन्विटेशन दिया था। दुर्भाग्यवश जो मैं सुबह भी कह रहा था, 12 तारीख की ऐसी घटना हुई जिसपे हमारा किसी का वश नहीं था और हमने कहा कि ऐसी माहौल में, ऐसी परिस्थिति में हम ये नहीं करेंगे। हम दोबारा जब निमंत्रण लेके गए तो उन्होंने कहा इट इज माई कमिटमेंट, मैंने शब्द दिया जो मैं शब्द की, और उस शब्द का सम्मान करते हुए शेखावत जी यहां पर हैं। और किन परिस्थिति में, देखिए संसद में उनका पहला प्रश्न लगा हुआ था, सुबह आने की बात हुई लेकिन उन्होंने कहा संसद में जाना जरूर, लेकिन मैं आऊंगा जरूर, ये वादा है। तो आपने जो वादा निभाया है, इस समारोह में उपस्थिति आपने दर्ज कराई है, उसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत समय नहीं लूंगा, बहुत सारे ज्योतिषाचार्य यहां पर हैं, उन विद्वानों को अमर उजाला ज्योतिष महाकुंभ के इस मंच से हम सम्मानित भी करने वाले हैं। रूपरेखा में सुबह विस्तार से वैसे रख चुका हूं, लेकिन एक बात जरूर है, शेखावत जी की कुंडली तो मिल ही गई। शेखावत जी ने मुझसे कहा कि यार 14 जून को गड़बड़ हो गई, मैं नहीं आ पाया, पूछ लो मेरे उस कार्यक्रम में आने की और इस कार्यक्रम की कुंडली मिल भी नहीं रही कि इतने सारे ज्योतिषी यहां पर मौजूद हैं। हाँ, तो पद्मेश जी तो ज्योतिष के पितामह हैं और देश में अभी जो ज्योतिष है, विदेश में जो ज्योतिष है, एक ऐसी विधा, एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसा शास्त्र जिसको बहुत समय तक हाशिए पर धकेलने की, दकियानुसी, पुरातनपंथी बताने की कोशिशें हुई, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का जब यह अवसर उपस्थित होता है ऐसे महाकुंभों में, तो हम सब प्रसन्न होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि सही ज्योतिष जो है, सही जानकारी, जिस सही ज्ञान है, उसकी इसी तरह से यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो और उसके उत्सव में हम सब शरीक होकर उतने ही प्रसन्न हो जितनी इस ज्योतिष विधा का स्वाध्याय करने वाले, तपस्या करने वाले, त्याग करने वाले, तप करने वाले लोग लगातार करते हैं। बहुत 2 छोटी भूमिकाएं रखूंगी कि जो ऐप की बात मैं सुबह कर रहा था उसका अभी लॉन्चिंग होगा शेखावत जी के हाथों से। शेखावत जी, जब हमने अमर उजाला पर लगातार हमारे एक वर्टिकल के माध्यम से ज्योतिष का कंटेंट अपलोड करना चालू किया तो हमको ये समझ में आया कि लोगों ने इसको कितना भी पुरातनपंथी कहा हो, क्योंकि मैं सुबह भी कह रहा था अखबार में हमको पता नहीं पड़ता कि लोग कितना पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं। टेलीविजन में भी आपको पता नहीं, इट्स अ लीनियर मीडियम, यू कीप कंटिन्यू टू वॉच, पर कौन किस शो को कितनी देर देख रहा है इसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं होती। लेकिन हमको डिजिटल बताता है कि कौन क्या पढ़ रहा है, कहां से पढ़ रहा है, कितनी। तो हमको उसको समझ में आया कि धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष को लेकर लोगों की जो अभिरुचि है वो इतनी तगड़ी है, इतनी प्रबल है कि हम कैसे भी करके इसके साथ बेहतर तरीके से सामग्री जुटाकर अगर न्याय करें तो होगा। और वो हम अमर उजाला के मुख्य पोर्टल पर इसलिए नहीं कर सकते, अमर उजाला अपनी 77 वर्ष की पूरी परंपरा को निभाते हुए पत्रकारिता कर रहा है और उसमें हमें कैटेगरी के रूप में तो ज्योतिष और धर्म कर सकते हैं, लेकिन वहां न्याय नहीं हो पाएगा। तो हमने माई ज्योतिष नाम से एक नया पोर्टल, नया वर्टिकल खड़ा किया, उसकी ऐप बनाई। कोशिश यह है कि वहां केवल ज्योतिष की बातें हों, ज्योतिष विज्ञान की बातें हों, शास्त्र सम्मत बातें हों। ऐसे ही
सनातन जो हमारी जीवन पद्धति है, जीवन शैली है, धर्म नहीं है केवल, वो रिलीजन का एक तर्जुमा करके उसको धर्म बना दिया गया, अनुवाद करके बना दिया गया। लेकिन हम मानते हैं कि उस जीवन पद्धति के लिए भी अब नए डिजिटल के युग में जितने मिथ हैं, जितनी धारणाओं को बदलने की और गलत प्रचार करने की कोशिशें हो रही है, उतना शायद बेहतर सामग्री का एक वन पॉइंट सिंगल डेस्टिनेशन नहीं है। और उसी के लिए हमने जीवांजलि नाम से, जीवांजलि की अवधारणा यह है कि चूंकि हम ये पूरा जीवन के बारे में बात करते हैं, तो उसी जीवन को अंजुरी में भरकर एक अर्घ्य सनातन शैली और जीवन शैली में देने का प्रयत्न हम इस जीवांजलि के माध्यम से करें। तो ऐसी दो हमने वर्टिकल्स खड़े किए हैं, माई ज्योतिष और जीवांजलि, और उन दोनों को ही हम अपने अपने तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। माई ज्योतिष का जो महाकुंभ होगा वो माई ज्योतिष के अंतर्गत होगा, लेकिन भारतीय धर्म, सनातन संस्कृति, उसके प्रवाह और अध्यात्म की स्पिरिचुअलिटी की बात होगी तो वो जीवांजलि पर होगी। और इस सब में आपका साथ और सहयोग, चूंकि आप संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहा उत्कर्ष ने कि जल को शक्ति देने वाले, और अभी ये जितना भी विवाद आपने देखा या जितना भी हमारा भारत का मजबूत पक्ष देखा सिंधु जल समझौते को लेकर, उसके पैरोकार की और योजनाकार की भूमिका में आपकी करतल ध्वनियों का जो स्वागत करेंगे। गजेंद्र शेखावत जी इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर हैं इसलिए उनके पास वो मेधा, वो बुद्धि है जिसके माध्यम से वो भारत की नीतियों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मैं बहुत समय नहीं लूंगा, हमारी दोनों ऐप लॉन्च होंगी, जो बहुत सारे ज्योतिष सम्मानित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, शेखावत जी के हाथ से उनका सम्मान होगा और फिर हम शेखावत जी को सुनेंगे। तो मैं एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूं। सुबह से बहुत सुंदर चर्चाएं हस्तरेखा विज्ञान को लेकर, हमको लगता है कि हमारा जीवन कितना छोटा है इस सारे ज्ञान। शेखावत जी इतनी सुंदर चर्चाएं, सारे वीडियो बने हैं, लाइव गए हैं, मतलब इस भव सागर में तो गोते लगाने के लिए समय, ज्ञान की गंगा बह रही है सुबह से। इतने सुंदर सुंदर सत्र हुए हैं, हस्तरेखा को लेकर, ज्योतिष विज्ञान को लेकर, कुंडली के अध्ययन को लेकर, और कितना अच्छा सारे विद्वानों के तर्क थे, बहुत सुंदर। और कोई व्यक्ति सभागार से हिला नहीं है सुबह से। ये द्योतक है इस बात का कि बहुत सुंदर चर्चा और ज्ञान की गंगा बहाने का प्रयत्न जो अमर उजाला के मंच से हुआ वो सार्थक हो रहा है। एक बार पुनः इस मंच पर आपकी उपस्थिति से हमें ऊर्जा मिलती है कि इस ज्ञान के प्रवाह को, ज्ञान गंगा के इस प्रवाह को हम अनवरत इसी तरीके से जारी रखें। मैं मंच फिर से उत्कर्ष को सौंपता हूं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। और बिना किसी देरी के, जैसे आपने कहा भी, हम अपने दो उन महत्वपूर्ण ऐप का लॉन्च आदरणीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के हाथों करना चाहते हैं। और मैं इसके लिए अमर उजाला में हमारे प्रोडक्ट हेड मुनीश चोपड़ा और मेरी सहयोगी सुप्रिया खंडवाल को भी मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप केंद्रीय मंत्री जी को इन ऐप के ब्रीफ दें। साथ में आप सभी के लिए हम पीछे बताएंगे कि वो ऐप किस तरीके से काम करता है उस एवी के माध्यम से। कई बार जीवन में सब कुछ होते हुए भी कार्य अटक जाते हैं, समस्याएं घेर लेती हैं और समाधान नजर नहीं आता। ऐसे समय में माय ज्योतिष आपका सच्चा मार्गदर्शक बनता है। माय ज्योतिष केवल एक नाम नहीं, बल्कि लाखों लोगों का विश्वास है, जहां वे अपने जीवन की हर समस्या का समाधान पाते हैं ज्योतिषीय मार्गदर्शन के माध्यम से। माय ज्योतिष एक ऐसा आधुनिक प्लेटफॉर्म है जो प्राचीन ज्योतिषीय ज्ञान को नई तकनीक के साथ जोड़ता है। यहाँ आपको न केवल सटीक ज्योतिषीय परामर्श मिलता है, बल्कि पूजा पाठ से जुड़ी सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं, वो भी घर बैठे आपकी सुविधा के अनुसार। ज्योतिष की गणना प्राचीन काल से होती आ रही है, लेकिन समय के साथ इसके माध्यमों में बदलाव आया है। माय ज्योतिष भी इसी परंपरा को निभाते हुए तकनीकी नवाचारों के साथ स्वयं को अपडेट करता आया है, ताकि यह प्लेटफॉर्म हर व्यक्ति के लिए सुलभ, उपयोगी और भरोसेमंद बन सके। जैसे ही आप माय ज्योतिष ऐप पर क्लिक करते हैं, होम स्क्रीन पर 4 प्रमुख विकल्प आपको मिलेंगे: कंसल्टेशन, पूजा सेवाएं, पंचांग, राशिफल। राशिफल सेक्शन में उपलब्ध है दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल। माय ज्योतिष ऐप में पूजा सेवाएं भी उपलब्ध।
ज्योतिष ज्ञान को सरल बनाएं MJ एस्ट्रो ऐप के साथ। जी हां, आज के डिजिटल युग में जब हर सेवा स्मार्टफोन पर उपलब्ध है, तब MJ एस्ट्रो ऐप ने ज्योतिषाचार्यों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो न केवल उन्हें अपने ज्ञान को साझा करने का अवसर देता है, बल्कि उन्हें प्रोफेशनल तरीके से अपनी सेवाएं संचालित करने की सुविधा भी प्रदान करता है। चलिए जानते हैं कैसे कार्य करता है MJ एस्ट्रो ऐप। जैसे ही ज्योतिषाचार्य ऐप ओपन करेंगे, ज्योतिषाचार्य को अपनी प्रोफाइल स्क्रीन दिखाई देती है। यहां से वे आने वाले दौर में और आने वाले वक्त में आज ही के अलग अलग सत्रों में इन ऐप को विस्तृत रूप से हम आपको बताएंगे, लेकिन उस समय की सीमा को भी हमें समझना है और कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर में बढ़ने के लिए एक जो हिस्सा जिसका हम सभी सुबह से इंतजार कर रहे थे, आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी, आपके हाथों से हम ये अवसर लेना चाहते हैं कि तमाम जो ज्योतिषाचार्य आए हैं उनमें से कुछ को हम आपके जरिए सम्मानित कराएं। अमर उजाला परिवार भी खुद को कृतार्थ महसूस करेगा और आपके हाथों से वो सम्मान होगा, तो इस मंच का भी ये उचित सम्मान होगा। मैं बिना किसी देरी के लिए अपनी सहयोगी पल्लवी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और एक एक करके हमारे तमाम उन ज्योतिषाचार्यों के नाम इस मंच से लें। धन्यवाद उत्कर्ष। आदरणीय मंत्री जी इस वक्त हमारे साथ हैं और सत्र चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में अभी बारी है आप सभी ज्योतिषियों के सम्मान की। सर, आदरणीय मंत्री जी, आपने तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं राजनीति में, एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ भी आपको निभानी है हमारे आदरणीय ज्योतिषाचार्यों को सम्मानित करके। एक एक करके मैं सबका नाम इस वक्त बुलाऊंगी, कृपया मंच पर आ जाइए। मैं बुलाना चाहूंगी सबसे पहले आदरणीय ज्योतिषाचार्य जयप्रकाश जी को, प्लीज मंच पर आइए। जोरदार तालियों से स्वागत। अब मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय माफ कीजिएगा, आदरणीय अंशु मल्होत्रा जी को। आदरणीय ज्योतिषाचार्य अंशु मल्होत्रा प्लीज मंच की तरफ आएं। मैं एक एक करके नाम लूंगी, कृपया मंच की तरफ आ जाइएगा। आदरणीय ज्योतिषाचार्य आर्यन द्विवेदी जी, प्लीज आप भी आ जाइए मंच की तरफ। आदरणीय ज्योतिषाचार्य आर्यन द्विवेदी जी। देखिए, आज इनसे मेरी पहली मुलाकात है। मैंने बोला जी आपकी जन्म की राशि कन्या है, नाम कुछ भी हो लेकिन जन्म की राशि कन्या है। इन्होंने कहा जी हाँ। शेखावत जी, गलत तो नहीं कहा मैंने? हाँ जी शेखावत जी। अब मैं अगला नाम बुलाना चाहूंगी आदरणीय ज्योतिषाचार्य अशोक कुमार शर्मा जी को, प्लीज मंच की तरफ आएं। आदरणीय ज्योतिषाचार्य अशोक कुमार शर्मा जी। एक एक करके मैं सबके नाम पुकारूंगी, कृपया मंच की तरफ आइएगा। आदरणीय ज्योतिषाचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी, कृपया मंच की तरफ आएं। आदरणीय ज्योतिषाचार्य धनंजय दुबे जी, कृपया मंच की तरफ आएं। धनंजय दुबे जी। आदरणीय ज्योतिषाचार्य नितेश कुमार वशिष्ठ जी को बुलाना चाहूंगी, प्लीज मंच की तरफ आएं। नितेश कुमार वशिष्ठ। आदरणीय ज्योतिषाचार्य प्रदीप भनोट जी को बुलाना चाहूंगी, प्लीज मंच की तरफ आए। प्रदीप भनोट जी। आदरणीय ज्योतिषाचार्य प्रवीण नांगिया जी, प्लीज मंच की तरफ आए। प्रवीण नांगिया जी। आदरणीय ज्योतिषाचार्य प्रियंका भारद्वाज जी, प्लीज मंच की तरफ आए। प्रियंका भारद्वाज जी। ज्योतिषाचार्य संदीप भार्गव जी, प्लीज मंच की तरफ आएं और अपना सम्मान ग्रहण करें। संदीप भार्गव जी।
संदीप भार्गव जी प्लीज मंच की तरफ आए। आदरणीय सर्वेश एफ गुप्ता, आदरणीय ज्योतिषाचार्य सर्वेश एफ गुप्ता प्लीज मंच की तरफ आए। आदरणीय ज्योतिषाचार्य विभा शर्मा जी प्लीज मंच की तरफ आए। विभा जी आइए और प्लीज अपना सम्मान ग्रहण कीजिए। विभा शर्मा जी, अगला नाम आदरणीय ज्योतिषाचार्य अजय भांबी सर प्लीज मंच की तरफ आए। अजय भांबी सर, यहीं पे सर्वेश जी प्लीज आइए। आदरणीय ज्योतिषाचार्य अक्षय जी प्लीज मंच की तरफ आइए। अक्षय जी प्लीज मंच की तरफ आइए। आनंद पांडे जी, ज्योतिषाचार्य आनंद पांडे जी प्लीज मंच की तरफ आइए। ज्योतिषाचार्य अक्षय जी, आनंद पांडे जी प्लीज आइए, आगे आ जाइए प्लीज। मैं जिन जिन का नाम ले रही हूं प्लीज मंच की तरफ आकर कतारबद्ध हो जाएं। अंजना नैयर जी, ज्योतिषाचार्य अंजना नैयर जी मंच की तरफ आ जाएं प्लीज। ज्योतिषाचार्य अंकिता जी, ज्योतिषाचार्य अंजना नैयर जी, ज्योतिषाचार्य अंकिता जी कृपया मंच की तरफ आ जाएं और कतारबद्ध रहें। अगर आपको आप में से किसी को भी ये लगता है कि जो सम्मान है उस पर लिखा हुआ नाम बदल गया है तो प्लीज आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आनंद पांडे जी प्लीज आइए। अंजना नायर जी प्लीज आइए। अंकिता जी आप सब मंच की तरफ आ जाइए। अनुपम वी कपिल, ज्योतिषाचार्य अनुपम वी कपिल। आदरणीय ज्योतिषाचार्य डॉक्टर वाई राखी। आप सभी जो मंच की तरफ खड़े हैं प्लीज आ जाइए। मैं गुजारिश करूंगी जिन्होंने भी अपना सम्मान ग्रहण कर लिया है प्लीज दूसरी तरफ आ जाएं। अब मैं अगला नाम पुकारूंगी आदरणीय ज्योतिषाचार्य गार्गी ए जेटली। गार्गी ए जेटली प्लीज मंच की तरफ आ जाइए। गार्गी ए जेटली।
अगर किसी के पास विभा जी का सम्मान चला गया है तो प्लीज एक बार हमें बता दीजिए। जी अब मैं पुकारना चाहूंगी, मंच की तरफ प्लीज आ जाइएगा, ज्योतिषाचार्य जय प्रकाश माफ कीजिएगा, जाशमी दोषी जी। ज्योतिषाचार्य जाशमी दोषी जी प्लीज मंच की तरफ आइए। जाशमी दोषी जी, अब मैं बुलाना चाहूंगी ज्योतिषाचार्य के ए दुबे पद्मेश जी। आदरणीय ज्योतिषाचार्य, अब मैं बुलाना चाहूंगी, मंच की तरफ प्लीज आ जाइए, किरण जेटली जी। आदरणीय ज्योतिषाचार्य किरण जेटली जी प्लीज मंच की तरफ आ जाइए। किरण जेटली जी। आदरणीय ज्योतिषाचार्य लेखराज शर्मा जी प्लीज मंच की तरफ आ जाइए। लेखराज शर्मा जी। अगला नाम, मंच की तरफ आइए, मान्या अदलखा जी प्लीज मंच की तरफ आइए। ज्योतिषाचार्य मान्या अदलखा जी मंच की तरफ आइए। मंच की तरफ बुलाना चाहूंगी मयंक शर्मा जी को, प्लीज मंच की तरफ आइए प्लीज। मान्या अदलखा जी, मयंक शर्मा जी। अब मैं बुलाना चाहूंगी मयंक शर्मा जी, प्लीज आइए। अब मैं बुलाना चाहूंगी ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा जी को। नीलम जी। बुलाना चाहूंगी ज्योतिषाचार्य नीता बेड़ा जी को, प्लीज यहां आइए मंच की तरफ। नीता जी प्लीज। आदरणीय ज्योतिषाचार्य नीतिशा मल्होत्रा जी को बुलाना चाहूंगी, मंच की तरफ आइए। ज्योतिषाचार्य नीतिशा मल्होत्रा। नीतिशा मल्होत्रा जी प्लीज आ जाइए। ज्योतिषाचार्य पंकज खन्ना जी मंच की तरफ आ जाइए। पीतांबर दत्त रातुरी, पीतांबर दत्त रतूरी प्लीज मंच की तरफ आ जाइए। प्रभाकर सिन्हा जी मंच की तरफ आ जाइए। पंकज खन्ना जी, प्रभाकर सिन्हा जी, ज्योतिषाचार्य प्रभाकर सिन्हा जी प्लीज मंच की तरफ आइए। समायरा जयसिंघानी प्लीज मंच की तरफ आइए। ज्योतिषाचार्य समायरा जयसिंघानी। ज्योतिषाचार्य समायरा जयसिंघानी प्लीज मंच की तरफ आइए। अब मैं बुलाना चाहूंगी ज्योतिषाचार्य संजीव कुमार श्रीवास्तव जी को। आदरणीय ज्योतिषाचार्य
संजीव कुमार श्रीवास्तव जी को। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इनके नाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, तो जोरदार तालियां आदरणीय ज्योतिषाचार्य संजीव कुमार श्रीवास्तव जी। और आज इनका जन्मदिन भी है, तो हमारी तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। अब मैं बुलाना चाहूंगी मंच की तरफ, प्लीज आइए ज्योतिषाचार्य संजीव नायर जी। संजीव नायर जी, ज्योतिषाचार्य संजू सिंह जी, ज्योतिषाचार्य शिल्पा सिंह जी। संजीव नायर जी, संजू सिंह, शिल्पा सिंह जी। ज्योतिषाचार्य संजीव कुमार श्रीवास्तव जी का जन्मदिन है, तो जन्मदिन की ढेरों बधाइयां हमारी तरफ से, और इनके नाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी है, तो एक बार फिर से जोरदार तालियां। शुभ्रा शुक्ला जी, ज्योतिषाचार्य शुभ्रा शुक्ला जी, प्लीज मंच की तरफ आइए। शिल्पा सिंह जी, शुभ्रा शुक्ला जी, संजू सिंह जी, शिल्पा सिंह जी और शुभ्रा शुक्ला जी, प्लीज मंच की तरफ आइए। पीतांबर जी, प्लीज आप भी आ जाइए। शुभ्रा शुक्ला जी जी। किसी के पास भी अगर जो सर्टिफिकेट है, जो सम्मान है, उसकी अदला बदली हो गई हो तो प्लीज हमें बता दीजिएगा। अगला नाम मैं बुलाना चाहूंगी स्वाति सक्सेना जी को। ज्योतिषाचार्य स्वाति सक्सेना जी, ज्योतिषाचार्य सुनीता जायसवाल जी, प्लीज मंच की तरफ आइए। ज्योतिषाचार्य सुनीता जायसवाल जी, स्वाति सक्सेना जी और ज्योतिषाचार्य वंदना शर्मा जी। सुनीता जायसवाल जी, स्वाति सक्सेना जी, वंदना शर्मा जी, प्लीज मंच की तरफ आइए। अगला नाम मैं बुलाना चाहूंगी, प्लीज मंच की तरफ आ जाइए और कतारबद्ध रहिएगा। ज्योतिषाचार्य अदिति भटनागर जी, ज्योतिषाचार्य अदिति भटनागर, ज्योतिषाचार्य आशीष शंकर चौधरी, ज्योतिषाचार्य आशीष शंकर चौधरी, ज्योतिषाचार्य दामोदर बंसल, ज्योतिषाचार्य अदिति भटनागर जी, ज्योतिषाचार्य आशीष शंकर चौधरी जी, ज्योतिषाचार्य दामोदर बंसल जी। प्लीज आप सभी अपना नाम ध्यान से सुन लीजिएगा। दामोदर बंसल जी। ज्योतिषाचार्य दीपक जी, प्लीज आप भी आ जाइए। ज्योतिषाचार्य दीपक जी।
ज्योतिषाचार्य दीपक जी। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सानवी गुप्ता जी, प्लीज मंच की तरफ आइए। डॉक्टर सानवी गुप्ता, डॉक्टर सानवी गुप्ता। और मैं बुलाना चाहूंगी ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को भी, प्लीज यहां आए। ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से भी हमारे साथ हैं खुशी जी। ज्योतिषाचार्य खुशी जी प्लीज मंच की तरफ आए। ज्योतिषाचार्य खुशी जी मंच की तरफ आए। ज्योतिषाचार्य मधुराज जी प्लीज मंच की तरफ आए। मधुराज जी मंच की तरफ आए। ज्योतिषाचार्य पवन सिन्हा गुरु जी प्लीज मंच की तरफ आए। पवन सिन्हा गुरु जी। ज्योतिषाचार्य प्रणव वर्मा जी प्लीज मंच की तरफ आए। प्रणव वर्मा जी। ज्योतिषाचार्य प्रणय दास जी प्लीज मंच की तरफ आए। प्रणय दास। ज्योतिषाचार्य राजीव तिवारी जी प्लीज मंच की तरफ आए। ज्योतिषाचार्य प्रणव वर्मा जी एक बार प्लीज मंच की तरफ आइए, सम्मान ग्रहण करें। प्रणव वर्मा जी, प्रणय दास जी, राजीव तिवारी जी। ज्योतिषाचार्य रमेश सेमवाल जी, रमेश सेमवाल जी प्लीज मंच की तरफ आइए, अपना सम्मान ग्रहण करें। ज्योतिषाचार्य ऋतु जी प्लीज आ जाएं। ज्योतिषाचार्य ऋतु जी मंच पर आ जाएं प्लीज। अब चूंकि हमारे मंत्री जी के पास थोड़ी वक्त की कमी है तो प्लीज आप आए मंच पर। ऋतु जी आ जाइए। ज्योतिषाचार्य ऋतु जी। ज्योतिषाचार्य संजीव गुप्ता जी। आखिरी के कुछ नाम बाकी हैं। ज्योतिषाचार्य संजीव गुप्ता जी। ज्योतिषाचार्य सत्येंद्र श्रीवास्तव जी। संजीव गुप्ता जी, सत्येंद्र श्रीवास्तव जी। ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र पांडे जी। ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र पांडे जी। ज्योतिषाचार्य शरद प्रभाकर कुलकर्णी जी। शरद प्रभाकर कुलकर्णी। ज्योतिषाचार्य सुरभि। ज्योतिषाचार्य स्वामी नित्यानंद। शरद प्रभाकर कुलकर्णी जी, सुरभि जी, स्वामी नित्यानंद जी, शैलेंद्र पांडे जी। डॉक्टर सुरभि भटनागर जी प्लीज मंच पर आए, अपना सम्मान ग्रहण करें। आइए प्लीज। तो जिन्होंने भी सम्मान ग्रहण किया है उनके लिए जोरदार तालियां प्लीज। तालियों की गूंज मुझे यहां तक सुनाई देनी चाहिए।
करानी है। बस वो हो गए। आप सभी से अनुरोध कि कृपया आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी के उस समय का हम ध्यान रखें जिसके बारे में हमने बताया है। संसद सत्र के बीच में उन्होंने अपनी उस बात जिसका उन्होंने वादा किया था उसे पूरा किया है, लेकिन हम इस बात का स्मरण रखें कि हमें भी उस समयबद्धता का ध्यान रखना होगा। ये क्लियर करवा देना, उनकी सिक्योरिटी वाला बोलेगा। क्लियर करा के नहीं बोलेंगे वो। और जब तक ये तस्वीर हो रही है, मैं आगे जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के इस मंच में सभागार में आने के बाद से लेकर अब तक, कि जिन्होंने इस देश की संस्कृति, इस देश के पर्यटन को लगातार बढ़ावा देने की मुहिम ठानी हुई है, बिना किसी देरी के गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आपसे अनुरोध ये भी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी आपसे अनुरोध कि जिस तरीके से अभी जो मंच पर आपने लगातार इस देश की संस्कृति के ध्वजवाहकों का सम्मान किया है, संस्कृति, पर्यटन और इससे पहले इस देश की जल शक्ति को बढ़ाने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत जी। वाह, भारत माता की, भारत माता की। अमर उजाला द्वारा आयोजित देश की राजधानी में ज्योतिष के महाकुंभ में मंच पर उपस्थित अमर उजाला परिवार के मुखिया आदरणीय विनोद जी, आदरणीय पंडित जी, आदरणीय पद्मेश जी, इस सभागार में उपस्थित अपने ज्ञान के आधार पर स्थापित वैज्ञानिक पद्धतियों को अपने कुशलता के साथ में उपयोग करते हुए लोगों के जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का निदान करने और मार्गदर्शन करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले सभी भारतीय ज्ञान परंपरा की इस एक अनूठी विधा, इस वैज्ञानिक प्रणाली के साधकों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबका अभिनंदन करते हुए आप सबका अभिवादन करता हूं। आदरणीय पंडित जी जब बात कर रहे थे और सम्मानीय उद्घोषक जब चर्चा कर रहे थे, तब इन्होंने कहा कि मैंने जल को शक्ति प्रदान की। मुझे लगता है कि कहीं थोड़ी सी चूक हो गई, क्योंकि जल तत्व जो पंच महाभूत में से एक तत्व है, उसको शक्ति प्रदान करूं ऐसा मेरा सामर्थ्य नहीं है। जल की शक्ति को परिभाषित करने के लिए और दुनिया को जल की शक्ति का एहसास हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल से जुड़े हुए विभिन्न विषय जो देश की सरकार में अलग अलग विभागों में, अलग अलग मंत्रालयों में जिनके बारे में चर्चा होती थी, विचार होता था, पॉलिसी प्लानिंग होती थी, उन सबको संयोजित करके एकीकृत करके एक नए मंत्रालय का गठन किया था। 2019 के चुनाव से पहले उन्होंने इस बात का उद्घोष किया था और 2019 के चुनाव में देश की जनता ने जब उन्हें दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का महती आशीर्वाद प्रदान किया, उसके बाद में उन्होंने अपनी उस घोषणा के अनुरूप इस नए एकीकृत मंत्रालय का गठन किया था। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप सबकी शुभकामनाओं, आशीर्वाद और भगवत कृपा से मुझे उस मंत्रालय में सेवा करने का 5 साल का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और निश्चित रूप से जिस दृष्टि के अनुरूप माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया था, देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचे इस संकल्प के साथ में, और भारत को 2047 तक जो
संपन्न, समृद्ध, समर्थ राष्ट्र बनाने की संकल्पना लेकर के, विकसित भारत बनाने की संकल्पना लेकर के समृद्ध काल में जब राष्ट्र प्रवेश कर चुका है, तब विकसित होने के मार्ग में जल की उपलब्धता बाधा और चुनौती न बने, इस दृष्टिकोण से इस मंत्रालय का गठन करके उसकी सेवा करने का, उसमें सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। मैं आप सबकी आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे आदेश किया गया कि मैं आप सबका सम्मान करूं। मुझे लगता है कि मैं उसका अधिकारी नहीं था। वैसे भी पद्मेश जी, यहां ऐसे लोग उपस्थित हैं जो घंटों के हिसाब से नहीं, मिनटों के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे जो है ऐसे सारे लोगों से जो है वो मुफ्त में उनसे परामर्श करने का, उनके अनुभव का साक्षात्कार करने का और कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए कम से कम उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए मैं अमर उजाला परिवार का हृदय से अभिनंदन करते हुए उनका आभार ज्ञापित करना चाहता हूं। इस पुण्य आयोजन से जुड़े हुए सभी सम्मानित ज्योतिषाचार्य, सम्मानित विद्वान और इस विधा में अपनी पहचान रखने वाले और अपने आप में एक हस्ताक्षर जो हैं, उन सब लोगों की पावन उपस्थिति में आकर के मुझे निश्चित रूप से आनंद का अनुभव हुआ है। जब पहले मुझे इस कार्यक्रम के निमित्त दिल्ली के प्रयागराज के कुंभ के ठीक बाद जब मुझे इस कार्यक्रम के लिए कहा गया था, मैंने कहा था मैं निश्चित आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा, पर लेकिन शायद नियति को वो 14 तारीख मंजूर नहीं थी। जब कार्यक्रम की तिथि पुनः तय हुई, तब मैंने उस दिन कहा था कि एक बार गणना करा लीजिए, कहीं मेरे किसी ग्रह दोष के कारण से तो कार्यक्रम स्थगित नहीं हुआ है। लेकिन मुझे आज एक बार आप सबके बीच में आने का, पुनः नई तिथि के आधार पर आयोजित, नई तिथियों पर आयोजित इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला। मैं अपने आप को धन्य भाग समझते हुए अमर उजाला परिवार का एक बार फिर आभार और अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि यह मंच केवल कुछ एक विधा से जुड़े हुए लोगों को संकलित करने का आयोजन मात्र नहीं। आज हमारा राष्ट्र जिस मुकाम पर है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब हम विरासत पर गर्व करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब भारत की ज्ञान, भारत से निकले हुए ज्ञान, भारत की परंपराओं, भारत के ट्रेडिशनल विजडम और भारत का ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, इन हमारी आध्यात्मिक चेतना का, हमारी सनातन परंपरा का पुनर्जागरण जब हो रहा है, भारत के उद्विकास के साथ में भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर में, जब भारत से निकले हुए ज्ञान और परंपराओं के नए सिरे से पहचान और उसकी स्वीकार्यता पूरे विश्व भर में बढ़ रही, ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में इस तरह का आयोजन निश्चित रूप से हमारी इस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना के पुनर्जागरण को एक नई गति प्रदान करने वाला है। मित्रों, ये महाकुंभ हमारे अतीत की गहराई, हमारे वर्तमान की प्रामाणिकता और हमारे भविष्य की दिशा, इन तीनों का संगम आज का यह महती आयोजन है। भारत का जितना भी ज्ञान है, चाहे वैदिक ऋचाओं में लिखा होगा, उपनिषदों में लिखा होगा, पुराणों में लिखा होगा, श्रुति में लिखा होगा, वो पूर्णतः वैज्ञानिक अनुभूति के आधार पर, वैज्ञानिक खोज के आधार पर रचा बसा लिखा गया। लेकिन कालांतर में भारत के उत्कर्ष, भारत के ऐश्वर्य, भारत की संपदा, भारत के बौद्धिक ज्ञान, भारत के आर्किटेक्चर को देख करके जो दुनिया भर के लोग भारत में आए, जिनके पदचिन्ह हमें देश भर में दिखाई देते हैं, कालांतर में उन्होंने आक्रांता बनकर के भारत के इस ज्ञान परंपरा को नष्ट करने के दुष्प्रयास किए। तलवारों की ताकत के आधार पर जीत करके
हमारे ज्ञान और विज्ञान के ऐसे केंद्रों को नष्ट किया गया। लाखों की संख्या में हमारी पुस्तकों को, हमारे पुस्तकालयों को जला दिया गया। नालंदा का पुस्तकालय, तक्षशिला का पुस्तकालय जब जलाया गया, ऐसा कहा जाता है कि अगली बरसात आने तक, लगभग 8 महीने तक उस पुस्तकालय में से अग्नि की ज्वालाएं जो है वो धधक रही थी, क्योंकि उस समय जो पुस्तकें आज की तरह कागज पर नहीं लिखी जाती थी, वो पेड़ की छाल पर या ताड़पत्र, भोजपत्र पर लिखी जाती थी, इसलिए उनको जलने में शायद समय लगता होगा, कई महीनों तक। और ऐसा अनुमान किया जाता है कि एक पुस्तकालय में 40 लाख से ज्यादा ऐसी पुस्तकें थी जिनको उस समय अग्नि में स्वाहा कर दिया गया। लगातार इस तरह से जब दमन चक्र चला, उसके चलते हुए भारत में स्मृति की परंपरा स्थापित हुई। ज्ञान को श्रुति के आधार पर स्मरण करके उसको आने वाली पीढ़ी को पर हस्तांतरित करने, इस विधा ने भारत में जन्म लिया और हजारों सालों तक भारत के इस श्रुति और स्मृति की परंपरा के आधार पर भारत के इस ज्ञान को संजो करके रखने की व्यवस्था भारत के मनीषियों ने की। निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली कि हमने एक ऐसे राष्ट्र में और ऐसे एक चेतनामयी राष्ट्र में जन्म लिया जिसने अपनी ऐसी खोई हुई थाती को या खो जाने वाली थाती को, जिसको मिटाने के प्रयास निरंतर हो रहे थे, उसको अपनी स्मृति में संजो करके अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करने का काम किया था। और उसके बाद पुनः जब ये इस तरह के हमारे ज्ञान को संजोने, लिखने, हस्तलिखित ग्रंथों को, मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखने का, पांडुलिपियों को लिखने का क्रम प्रारंभ हुआ, और कालांतर में ब्रिटिश सत्ता के भारत में स्थापित होने के बाद में उन्होंने आशय सुनियोजित रूप से हम अपनी ज्ञान, अपनी परंपराओं पर विश्वास न करें, क्योंकि श्रुति और स्मृति पर आधारित होने के चलते हुए सामान्य मानवी ने उसको जानना समाप्त कर दिया था, सिर्फ मानना स्वीकार कर दिया, मानना प्रारंभ कर दिया था। हम मानते तो थे कि पद्मेश जी ने कह दिया है कि आपका मंगल उच्च स्थान पर है, इसलिए इसका यह परिणाम होगा। हम मानते तो थे कि शनि की वक्र दृष्टि आपके ऊपर है, इसलिए जातक पर इस तरह का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसको जानने और उसके वैज्ञानिक आधार को खोजने का हमने जो है वो विषय हमने समाप्त कर दिया था, क्योंकि उसको रेफर करने के लिए हमारे पास में किसी तरह की पुस्तकें नहीं थी। ये जो पुस्तकों के न होने के कारण से जो चुनौतियां खड़ी हुई और मानने और जानने के बीच का जिस विभेद को हम समझ नहीं पाए, आशय उसके चलते हुए अंग्रेजों के किए हुए प्रयास कि हम अपनी विरासत से कट जाएं, हम अपनी परंपराओं, अपने ज्ञान, अपनी बौद्धिक संपदा, इन पर विश्वास करना और इस विरासत पर गर्व करना समाप्त कर दें। इसको जिस सोची समझी साजिश में, साजिश शब्द उपयोग करके कह रहा हूं कि जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने स्थापित किया, उसका दुष्परिणाम हुआ कि हम अपनी जड़ों से कट गए। हमने उसकी वैज्ञानिकता को छोड़ दिया, और जब हमने वैज्ञानिकता को छोड़ा तो उसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने का विश्व को अधिकार मिल गया। लेकिन आज मैं आप सब साधकों का, जो इस विधा के साधक हैं, मैं आप सब के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं कि आप सब ने एक बार उसकी वैज्ञानिकता को पुनः प्रतिष्ठापित करने की दिशा में एक महती योगदान किया। और एक ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है, जब भारत सांस्कृतिक पुनरुद्भव के दौर से गुजर रहा है, निश्चित रूप से आपका यह योगदान भी राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक अहम कदम और योगदान का कारक है। मेरे भारत की पुण्यभूमि में आध्यात्म केवल विचार मात्र नहीं, ये जीवन जीने की पद्धति थी। जीवन जीने की श्रेष्ठतम कला को धर्म ऐसा माना गया। भारत में हमारे धर्म में, हमारे आध्यात्म में प्रेम को, करुणा को, सत्य को और आंतरिक आत्मबोध सबको एक निश्चित महत्ता प्रदान की गई थी। हमारे ऋषियों मुनियों ने, वेदों ने, उपनिषदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से जो ज्ञान की अमिट धारा इस देश में प्रवाहित की थी, उसने न केवल भारत को दिशा दी थी, अपितु पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया था, पथ प्रदर्शन किया था। लेकिन दुर्भाग्य से आई इस लंबी कालरात्रि के बाद में जब आज भारत के सौभाग्य का सूर्य पुनः उदित हो रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ में ये बात आज इस मंच पर खड़े होकर के कह सकता हूं, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, न मैं उसका जानकार हूं,
लेकिन जो कुछ मुझे दिखाई देता है वो दीवार पे लिखा हुआ पढ़ सकता हूं मैं कि भारत का उत्कर्ष अवश्यंभावी है, जिस रास्ते पर हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल पड़े। और जब भारत का उत्कर्ष होगा तब भारत की विधाओं का जिस तरह से सम्मान एक बार नए सिरे से बढ़ने लगा। आज वह योग जो है भारत से निकल करके लगभग 150 साल पहले मुंगेर से निकल करके विश्व के पटल पे गया था, यूरोप में गया था, लेकिन उसको पहचान नहीं मिली थी, उसको स्वीकार्यता नहीं मिली थी। लेकिन जब भारत का सौभाग्य का सूर्य उदित हो रहा है, भारत का पुनर्जागरण हो रहा है, तब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यूनाइटेड नेशंस में लेकर के गए, बिना किसी विरोध के वो प्रस्ताव सभी देशों ने सब सहमति के साथ में पारित किया। न केवल पारित किया, अभी तो इंटरनेशनल योगा डे के दिन देश के 190 देश, सब के सब देश इस कार्यक्रम को सहसम्मान सहगर्व आयोजित करते, और केवल आयोजित नहीं करते, आज इस योग को लेकर के शायद किसी तरह के प्रश्न आज से 10, 20, 50 साल पहले खड़े किए जाते थे, आज उसकी वैज्ञानिकता भी प्रमाणित हुई है, उसकी उपादेयता भी प्रमाणित हुई है, उसकी उपयोगिता भी प्रमाणित हुई है। और जितने हम लोग योग को अपने दैनिक जीवन में, दैनंदिन जीवन में, अपने डेली रूटीन में अडेप्ट करते हैं, उससे ज्यादा दुनिया के दूसरे देशों में उससे ज्यादा प्रतिशत लोग उसको अडेप्ट करने लगे। इसी तरह से भारत की संस्कृति, भारत की संस्कृत, आज संस्कृत को विश्व ने वैज्ञानिकता की कसौटी पर कस करके इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि दुनिया की सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज अगर कोई है तो वो संस्कृत है। और दुनिया भर के 100 श्रेष्ठ शीर्ष विश्वविद्यालय जो टॉप रैंकिंग 100 यूनिवर्सिटीज हैं, वो 100 की 100 यूनिवर्सिटीज में आज संस्कृत डिपार्टमेंट काम कर रहा है। संस्कृत कंप्यूटर की लैंग्वेज किस तरह से बने, संस्कृत में कोडिफिकेशन किस तरह से हो सके, इस पर आज दुनिया के बहुत सारे विश्वविद्यालय रिसर्च कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से आज भारत के जो कृषि पद्धति थी, भारत की जो ऑर्गेनिक हमारी गौ आधारित खेती थी, आज उसकी स्वीकार्यता पूरे विश्व भर में बढ़ रही। आज भारत के अन्य ज्ञान जितने भी होते थे, भारत से निकली हुई परंपराएं, भारत की परिवार पद्धति, उन सब भारत की परिवार परंपराएं, उन सब की स्वीकार्यता दुनिया में बढ़ रही। भारत के ज्योतिषियों ने, भारत की खगोल विद्या, भारत की जो ग्रह की परिचालन की विद्या की जो गणना, जो भारत की अनेक अनेक शताब्दियों पहले, हजारों साल पहले जो भारत के महान वैज्ञानिकों ने, मीर बोस ने, आचार्य आर्यभट्ट ने जो की थी, उसको स्वीकार्यता नहीं मिलती थी। ऐसे देश जो लगभग 300 साल, 350 साल पहले जो ये कहते थे, जहां गैलीलियो ने जब ये कह दिया कि धरती सूर्य का चक्कर लगाती है, तब उसको फांसी पर लटकाने की तैयारी कर दी गई थी। वो हमारे वैज्ञानिक जो है अनुसंधान के आधार पर सत्यापित उन तथ्यों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, वो आज हमारी वैज्ञानिकता पर पुनः प्रश्न चिन्ह खड़ा कर। इसीलिए यह समय आया है कि ये सांस्कृतिक उत्कर्ष का कालखंड जो है, इसमें निश्चित रूप से भारत से निकले हुए सारे तत्वों की, सारे ज्ञान की, ज्ञान परंपराओं की, भारत के विज्ञान की प्रामाणिकता जो है वो नए सिरे से परिभाषित होने वाली है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको इस पीढ़ी में काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है। मित्रों, इस महत्वपूर्ण मंच से मैं गर्व के साथ में एक बात कहना चाहता हूं कि अभी जो ये हमारी ज्ञान परंपरा थी, जो पूर्ण रूप से, जैसा मैंने कहा कि वैज्ञानिक तथ्यों और अनुसंधान पर आधारित थी, ये हमारी ऋषियों की ऐसी देन थी जिसने हमको ये सिखाया कि ग्रह नक्षत्रों की चाल केवल ब्रह्मांड को नहीं, मानव जीवन को भी उतने ही गहराई के साथ में प्रभावित करती है। जो विज्ञान आज इस बात को मानता है और जिस सच्चाई की खोज कर रहा है, उसकी खोज हजारों साल पहले हमारे ऋषियों मनीषियों ने कर दी थी। पृथ्वी की सूर्य से दूरी, पृथ्वी से चांद की दूरी, पृथ्वी के परिचालन की गति, एक्सिस पर पृथ्वी कितना समय में घूमती है, उसकी गणना कर दी थी। उसी कारण से सटीक जो है इस सब विषय को लेकर के सटीक भविष्यवाणियां सैकड़ों साल आगे और पीछे तक की करने में हमारे उस समय के ज्ञान पर आधारित उस ज्ञान के साधक करने में की परिपक्वता प्राप्त कर चुके थे। मित्रों, आज जब हमारा देश इस तरह के सांस्कृतिक पुनरुद्भव के दौर से गुजर रहा है, जब एक तरफ हमारे आध्यात्मिक उत्कर्ष की स्वीकार्यता बढ़ी है, हमारे वेद विज्ञान की स्वीकार्यता बढ़ी है, हमारी लोक परंपराओं की पहचान पूरे विश्व भर में नए सिरे से गढ़ी जा रही है, ऐसे महत्वपूर्ण समय में आज जब हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, मैं हृदयपूर्वक इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आप सबको बधाई देते हुए,
क्योंकि एक ऐसा विषय है जिस पर संस्कृति के पुनरुद्भव, वर्तमान के परिदृश्य पर बहुत सारी चर्चा की जा सकती है। लेकिन आज जब 100 से ज़्यादा ज्योतिषाचार्य यहाँ हैं, मुझे लगता है कि जिनको सुनने के लिए टेलीविज़न पर या जिनको बातचीत करने के लिए लोग पंक्ति लगा करके बैठते होंगे, समय लेकर के जाते होंगे, उनके सामने इतनी देर तक बात करने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, मुझे लगता है कि ये भी कहीं मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का, प्रारब्ध के कर्मों का प्रतिफल जो है वो मुझे प्राप्त हुआ है। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जिस दिशा में आगे बढ़ें, जिस गति के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित ही इंडियन नॉलेज सिस्टम जो हमारा है, उस इंडियन नॉलेज सिस्टम को और अधिक परिपक्व करते हुए इसको वैज्ञानिकता के आधार पर प्रामाणिक बनाने के लिए दिशा में जो आप श्रम साधना कर रहे हैं, सरकार भी निश्चित रूप से शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम की सारी विधाओं को संकलित करके उनको प्रामाणिकता और वैज्ञानिकता के आधार पर कस करके और प्रामाणिक बनाने की दिशा में सहयोग कर रही है। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने देश की जितनी भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, जितनी भी हस्तलिखित पांडुलिपियां चाहे किसी के पास में भी, वो सब हमारा एक साझी धरोहर है, इस देश की संपत्ति। वो संपत्ति जिनके पास में है, निश्चित रूप से वो अभिनंदन के योग्य हैं। उनको प्रणाम करना चाहिए कि उन्होंने इतने वर्षों तक, इतने दशकों तक, इतने शताब्दियों तक और कुछ तो सहस्त्राब्दियों से संजो करके उनको रखा है। अगर उन्होंने इसका संकलन नहीं किया होता, उन्होंने संजोया नहीं होता, उन्होंने संरक्षण नहीं किया होता, तो शायद इस पीढ़ी में हमारे पास में केवल उनको स्मरण करने के अतिरिक्त हमारे पास में कुछ नहीं रहता। लेकिन आज इतने वर्षों, इतने हजारों, सैकड़ों सालों तक जिन्होंने इन्हें संभाल करके रखा, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो तय किया कि हम उन सब का डिजिटाइजेशन करें, ऐसी सारी हस्तलिखित पांडुलिपियां, चाहे वो भोजपत्र पर, ताड़पत्र पर, रेशम के कपड़े पर, कागज पर, स्लेट पर ऐसी लिखी गई, उन सब को हम ठीक से AI रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि वो ज्ञान, भारत की इस ज्ञान परंपरा के उत्कर्ष को पूरे विश्व के सामने नए सिरे से रख सके। ऐसी अनेक अनेक पुस्तकें, अनेक अनेक ऐसी हस्तलिखित पांडुलिपियां हैं जिनके प्रकाशन में आने के बाद में शायद मुझे लगता है कि जीवन के जुड़े हुए सारे जितने भी घटक हैं, उन सब में भारत के ऋषियों मनीषियों के जो ज्ञान की परिपक्वता इतने हजारों साल पहले थी, ये विश्व के पटल पर आएगी। और जब ये विश्व के पटल पर प्रकाशित होगी तो निश्चित रूप से भारत का सम्मान जो आज है उससे कई कई गुना इसके माध्यम से बढ़ने वाला है। मैं आप सब से भी आग्रह करूंगा, हमने लगभग 1 करोड़ से ज्यादा ऐसी पुस्तकों को, ऐसी पांडुलिपियों को संरक्षित करना, जो जिसके पास है उसके पास में रहे। हम आपको, अगर आप हमें देंगे, हम उसको संरक्षित करके आपको वापस देंगे कि वो सैकड़ों साल तक आपके पास में अक्षत बनी रहे। लेकिन यदि आपको लगता है कि उसमें कहीं संदेह है, तो हम मोबाइल वैन भेज करके भी उसको आपके घर में जाकर के संरक्षित करेंगे, उसको डिजिटाइज करेंगे और उसको वर्चुअल वर्ल्ड पर लेकर के आएंगे। क्योंकि आज तकनीकी की दुनिया में जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, अभी हम ऐप लॉन्च कर रहे थे, लेकिन अब चैट जीपीटी की दुनिया है। और चैट जीपीटी में पद्मेश जी महाराज, अगर मैं मेरी जन्म कुंडली, जन्म तिथि, तारीख, स्थान, समय सब डालूं और मैं ये कहूं कि अगले 1 साल का मुझे वर्षफल बना करके दो, देश भर के आप सारे ज्योतिषियों का जितना भी डिजिटल डेटा उपलब्ध है, उसके आधार पर वो सब AI रीडेबल फॉर्मेट मुझे अगले 10 सेकंड में करके और मेरी 1 साल की कुंडली बना करके देता है। और मेरी कुंडली के साथ में उसका जो है वर्षफल भी बना करके साथ में देता है। इस AI के युग में हमारी ये विधा किस तरह से सुरक्षित और संरक्षित रहे, इसके बारे में भी निश्चित रूप से अमर उजाला के इस महाकुंभ पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रामाणिकता कहीं हर्ट न हो। मैं टेक्नोलॉजी का विरोधी आदमी नहीं हूं, मैं तो टेक्नोलॉजी का आदमी हूं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि इस टेक्नोलॉजी के युग में कहीं हमारे इस ज्ञान परंपरा की प्रामाणिकता जो है उस पर आंच ना आए, चोट न पहुंचे, इसकी चिंता करने की जिम्मेदारी भी निश्चित रूप से आप सबकी है। आप सबको इस जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए आप सबको हृदयपूर्वक एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। अमर उजाला परिवार का बहुत सारा आभार ज्ञापित करते हुए आप सबके दर्शन का मुझे सौभाग्य मिला, आप सबका सानिध्य मिला, उसके लिए आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जयति जयति ज्योतिषम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी। और जिस तरीके से आपने शब्दों से बताया, एक बात आपके सिर्फ संज्ञान में डालने हेतु कि जो प्रश्न आपने उठाया है उसी प्रश्न पर
हमने पिछले कुछ सत्रों में संवाद भी किया है कि एआई और उसके साथ ज्योतिष का ज्ञान, और आने वाले सत्रों में भी हम इस विषय पर चर्चा जरूर करेंगे। मैं अमर उजाला परिवार की ओर से आपको आपका कीमती समय देने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं आदरणीय राजीव सिंह सर को, आदरणीय अशोक शर्मा सर को, कि आप मंच पर आएं और केंद्रीय मंत्री जी का अमर उजाला परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर धन्यवाद ज्ञापित करें। जोरदार तालियां आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी के समय इस अपनेपन को अमर उजाला परिवार को देने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें